न्यूज 360 आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। नोएडा के लाइक घोटाले में सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की बाकी एजेंसियां जांच कर रही है और सेबी की इस मामले में दखल की कोई जरूरत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि जी बिजनेस ने यूके सिन्हा से सवाल पूछा तो आखिर उन्होंने क्या जवाब दिया। सर, एक सोशल ट्रेड नाम का एक स्कैम हुआ, आपको भी पता, आपको लगता है सेबी को इसमें कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ स्कैम रोक सकता है सेबी? इसमें आपने ये भी आपने पता किया होगा कि उसमें कौन कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं, किनका एरिया, जो दूसरों का एरिया है उसमें सेबी क्यों अपनी दखल लगाएगा? जो मेरा एरिया नहीं है उसमें दखल नहीं डालेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए। प्रकाश, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो सेबी कहता है कि हमारे दायरे में आती है और 100 करोड़ से ज्यादा का अगर इस तरह से निवेश होता है तो हमारे दायरे में आती है। ऐसे में जो इस तरह की कंपनियां होती हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक तरह से सोशल मीडिया पर जो उस तरह से आगे कामकाज बढ़ाती है, लोगों से पैसे लेती है, उसके बाद लाइक एंड शेयर के नाम पर उन्हें वापस पैसे देती है, ऐसे में इनकी जांच यहां पर कौन कर रहा है? देखिए, काफ़ी कंफ्यूजन का मसला है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वैसे कंज्यूमर जो कि फंसे हुए हैं और जिनको अपना पैसा वापस चाहिए वो अब क्या करेंगे। जिस तरीके से अभिनव मित्तल के मामले में हमने देखा उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, तो सवाल ये है कि आखिर एक इन्वेस्टर जो है वो कहाँ जाएगा। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि कुछ लोग जो इन्वेस्टर जिनको इस बात का डर है कि अगर जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका प्रमोटर अगर अरेस्ट हो जाता है तो उनको पैसा कौन देगा, इसीलिए लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पैसा मिल रहा है और उसको देखते हुए बाकी जो कंपनियां हैं वो रिफंड के प्रोसेस को भी तेज़ कर रही हैं, जैसा कि आपने कई कंपनियों के मामलों में देखा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन कंपनीज के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है कि वो आखिर, और सबसे अहम बात एक ये भी है कि जो पैसा बुकिंग अमाउंट के तौर पे या मेंबरशिप के तौर पे जो इन्वेस्टर्स जमा कर रहे हैं उन कंपनीज के पास, आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। अगर अब सेबी का ये कहना है कि वो उसके दायरे में नहीं है, ये पूरी बातें आ रही हैं और ये पूरा जांच का मसला उसके दायरे में नहीं है, तो सवाल ये है कि वो अमाउंट आखिर जा कहाँ रहा है। और अगर कुछ कंपनियां ये कह रही हैं कि एड्स के जरिए वो लोगों को पैसा दे रही हैं, उनके पास ऐड आता है और वो फिर पैसे को सर्कुलेट करती हैं, सवाल ये है कि जो अमाउंट लिया जा रहा है अगर उनके पास ऐड नहीं आता है तो फिर कंज्यूमर को पैसा कैसे मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं। अब इसके पुलिस की भूमिका इसमें क्या होगी, जो इन्वेस्टर है उसको पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर इसमें कोर्ट का दखल होगा, कोर्ट सुओ मोटो लेकर इसमें ये कहेगी कि सरकार इसकी जांच कराए और ये पड़ताल करे कि आखिर किस नियम के तहत ये लोग इस तरह के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, और एक रेगुलेशन आए जिसमें ये बताया जाए कि अगर सोशल ट्रेडिंग जो है वो लीगल है और सोशल ट्रेडिंग के तहत ये काम हो रहा है तो ये नियमन है, ये इसके कंप्लायंस है जिसको देखते हुए एक इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे क्लैरिटी चाहिए, सरकार को आगे आना होगा और इन चीजों को जो दुविधाएं हैं उसको क्लियर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।